आज हम पढ़ेंगे कविता जमी को जादू आता है। इसके कवि हैं गुलजार जी। इस कविता में कवि ने मिट्टी को जादुई कहा है। ये मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है, ये जादुई जमी है क्या, जमी को जादू आता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे बाग में या मेरे बगीचे में जो मिट्टी है, ज़रूर उस मिट्टी में कोई जादू है, ज़रूर इस ज़मीन को, इस मिट्टी को कोई जादू आता है। अगर अमरूद बीजूं मैं तो ये अमरूद देती है, अगर जामुन की गुठली डालूं तो जामुन भी देती है, करेला तो करेला, नींबू तो नींबू। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर मैं इस मिट्टी में अमरूद का बीज डालता हूँ तो वहाँ पर उस बीज से एक अमरूद का पेड़ बन जाता है, और यदि मैं जामुन की गुठली डालूं, यानी कि अगर मैं जामुन का बीज डालूं तो वहाँ पर जामुन का पेड़ बन जाता है। अगर करेले का या नींबू का बीज डाला जाए तो वहाँ पर करेले और नींबू का पेड़ बन जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जरूर इस मिट्टी में कोई जादू है। अगर मैं फूल मांगूं तो गुलाबी फूल देती है, मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देती है। ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छुपा रखे हैं मिट्टी में, बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला, जमी को जादू आता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं अगर इस मिट्टी से फूल मांगता हूँ तो वो मुझे गुलाबी रंग का फूल दे देती है, और मैं जो भी रंग का फूल उससे मांगता हूँ वही रंग का फूल वो मुझे देती है। अर्थात चारों तरफ रंग बिरंगे फूल हमें दिखाई देते हैं। ये सब देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जरूर इस मिट्टी में नीचे कुछ रंग छिपे हुए हैं, इसी कारण वो इतने सारे रंग बिरंगे फूल हमें देती है। तो जब कवि ने मिट्टी को खोदा तो उन्हें वहाँ पर कोई भी रंग नहीं मिला, तो इसी कारण कवि को लगता है कि जरूर इस जमी को जादू आता है, इसीलिए ये जमी हमें रंग बिरंगे कितने सारे फूल दे देती है। आगे कवि कहते हैं जमी को जादू आता है, बड़े करतब दिखाती है, ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के जब पेड़ उंगली पर उठाती है तो गिरने भी नहीं देती, हवाएं खुद हिलाती हैं, जमी हिलने नहीं देती। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जरूर इस जमी को जादू आता है, इसीलिए वो इतने अनोखे कार्य, इतने बड़े बड़े करतब हमें दिखाती है, क्योंकि वह अपनी एक उंगली पर इतने ऊंचे ऊंचे, इतने बड़े बड़े पेड़ों को उठा लेती है और कभी उन्हें गिरने नहीं देती। जब तेज हवाएं चलती है वो पेड़ हिलते रहते हैं, लेकिन जमी उन्हें कभी नीचे गिरने नहीं देती। इसीलिए कवि को लगता है कि जरूर इस जमी को जादू आता है, क्योंकि वह इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों को कैसे पकड़कर रखती है, उन्हें कभी गिरने नहीं देती। मेरे हाथों में शरबत दूध पानी, कुछ गिरे सब ठीक डीक जाती है, ये कितना पानी पीती है, गटक जाती है जितना दो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर मेरे हाथ से शरबत, दूध या पानी जमी पर, इस मिट्टी पर गिर जाता है तो सारा पानी वह अपने अंदर समा लेती है, अर्थात सारा पानी वह मिट्टी पी जाती है। तो कवि को आश्चर्य होता है कि इतना सारा पानी यह मिट्टी कैसे पी सकती है। इसे लोटे से दो या बाल्टी से या नल दिन भर खुला रख दो, गजब है पेट भरता ही नहीं इसका, सुना है ये नदी को भी छुपा लेती है अंदर, जमी को जादू आता है, यकीनन जादू आता है।
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर मैं एक लोटा पानी का भरकर इस मिट्टी पर डाल देता हूँ या एक पूरी बाल्टी भरकर इस मिट्टी में डाल दूँ तो वह पूरा पानी पी लेती है। और यही नहीं, अगर मैं एक नल को पूरा दिन खुला छोड़ दूँ तो भी उस सारे पानी को मिट्टी अपने अंदर समा लेती है। क्या मिट्टी का कभी पेट नहीं भरता? कवि आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि मैंने तो ये भी सुना है कि इस मिट्टी ने अपने अंदर नदी को छुपा रखा है। तो इन्हीं कारणों से कवि को ऐसा लगता है कि जरूर इस जमीन को जादू आता है, जो इतने बड़े बड़े काम यह जमीन करती है। हमें हर तरह के फल फूल देती है और पेड़ों को पकड़ कर रखती है और न जाने कितना पानी इसने अपने अंदर समा कर रखा हुआ है। तो आश्चर्यचकित होकर कवि बार बार एक ही बात कहते हैं कि जरूर इस मिट्टी को जादू आता है। विश्वास करें, इस मिट्टी को जरूर जादू आता है। यकीनन इस मिट्टी को जादू आता है।